ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम। आज गीता जी दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 4, 5, 6 हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। पहले श्लोक में संजय कहता है कि इस प्रकार निराश होकर, शोक संविग्न होकर, उद्विग्न होकर अर्जुन रथ में बैठ गया, यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने उसको पूछा कि इस युद्ध भूमि के विकट समय में ऐसी कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठ खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर। ये दूसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक का सार हो गया। अब अर्जुन उत्तर देता है, वो निराश है, बहुत ही शोक से उद्विग्न हो रहा है, दुखी हो रहा है। इतना उसके अंदर इसका एक बड़ा इफेक्ट हुआ है कि वो स्वयं कांप रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी है कि शोक मोह से उद्विग्न अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए कहता है कि अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये छठे श्लोक में अर्जुन कहता है, उसने कहा कि और एतच्च न विद्मः, हम यह भी नहीं जानते कि न कतरन्न गरीयः, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा वयेम यदि वानो जयेयु, हम जीतेंगे या हमें वो लोग जीतेंगे, यह भी तो हम नहीं जानते। तो
यान हत्वा न जिजीवेशामः, जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, ते धार्तराष्ट्रः एव प्रमुखे अवस्थित, वही धृतराष्ट्र के पुत्र और मुख्य उसी वंश के, हमारे वंश के लोग हमारे सन्मुख खड़े हैं, ऐसा उसने कहा। देखो अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब है मधु कैटभ दैत्य का सूदन, हनन करने वाले, उसको मारने वाले। लेकिन मधु दैत्य और कैटभ दैत्य कौन थे? वो तो राक्षस थे, दैत्य थे, असुर थे। और आप मुझे कहते हैं कि तुम मारो, लेकिन मेरे सामने कोई दैत्य नहीं है। ये तो महान महान लोग खड़े हैं, भीष्म जैसे महान गुरु, द्रोण जैसे महान गुरु लोग हमारे सामने खड़े हैं, कृपाचार्य जैसे आचार्य और सगे संबंधी मित्र परिकर सब, उसको कैसे मारे हम? दैत्य होते, असुर होते, दुष्ट होते तो मारना भी आपके लिए वो ठीक था। लेकिन आप मधुसूदन होकर भी मुझे अपने परिकरों को मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए संबोधन किया है मधुसूदन, इस युद्ध में मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने कैसे लड़ूं? कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं लड़ सकता। वे तो मेरे पूजनीय है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए, इसका अपमान कैसे करेंगे? तो इस प्रकार दो तीन बातें उसे समझ में आई। एक तो स्वजन स्नेह और दूसरा सांप्रत परिस्थिति में कर्तव्य। ये दो परिस्थिति उसके सामने है। एक तो सामने खड़े हुए स्वजन का मोह ने उसको घेर रखा है, और दूसरा अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें उसका क्या कर्तव्य है। तो वह निश्चय नहीं कर पा रहा कि मेरा धर्म वास्तव में क्या है। तो ये परिस्थिति में जो कर्तव्य है उसको करना है, और स्वजन का स्नेह आड़े आ रहा है। इन दोनों में परस्पर विरुद्ध बातों से घिर जाने के कारण अर्जुन असमंजस में पड़ गया है कि यदि युद्ध में मैं प्रवृत्त होता हूँ तो कितने दोष लगेंगे। पितृवध का दोष लगेगा, गुरुवध का दोष लगेगा, ये कुल का क्षय करने का मैं निमित्त बनूंगा, इत्यादि घोर पाप कर्म होगा। ये सब पाप कर्म है, गुरु को मारना, कुल का क्षय करना, गुरु का पितृओं का वध करना, ये तो भयंकर पाप है। और युद्ध का त्याग कर दे तो स्वधर्म से भ्रष्ट होगा, क्योंकि वह योद्धा है, युद्ध की घड़ी आ खड़ी हुई है, और अब वह भाग जाए, पलायन कर जाए तो वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। पितामह तथा गुरुजनों के साथ युद्ध करने के विचार मात्र से अर्जुन कांप जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये संस्कार पड़े हुए। महाराज, हमारे सनातन धर्म में गुरुजनों का, माने जो बुजुर्ग लोग हैं, उसका इतना आदर है, उसको भगवान की जगह मानते हैं। और उसमें भी वास्तविक कोई गुरु हो, द्रोणाचार्य तो उसके शिक्षा गुरु थे, कृपाचार्य उसके कुल गुरु थे, ऐसे ऐसे महान गुरु। और वो ऐसे वैसे नहीं थे, अत्यंत विद्वान, अत्यंत गुणवान, अत्यंत महान सिद्धियों को प्राप्त किए हुए ये गुरुजन थे। उसको कैसे मारेंगे? उसको मारना कैसे सही होगा? ये संस्कार उसके अंदर डाला गया है वंश परंपरा से कि गुरुजनों का कैसे आदर करना चाहिए। अरे गुरुजन जो है उसको तू तड़ाक करके भी नहीं बुलाया जा सकता। अगर तू तड़ाक करके बुलाया तो भी इतना बड़ा अपराध होता है। महाराज कहते हैं कि संसार में आप अपराध करो तो उसका प्रायश्चित होता है, भगवान का अपराध करो तो उसका भी प्रायश्चित होता है। तीर्थ स्थानों में जाकर आप अनुष्ठान करके उस अपराध की क्षमा मांग सकते हैं। भाई बहनों का अपराध हुआ, माता पिता का अपराध हुआ, इसकी भी क्षमा, इसका भी प्रायश्चित बताया गया है। लेकिन गुरु अपराध किया, गुरु का अनादर किया, उसका अपमान किया, उसको प्रताड़ित किया, तो गुरु आश्रम में किए हुए अपराध की कोई क्षमा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। एक घटना भागवत जी में आती है, आप सबने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि इतने तेज और बड़े तपस्वी और इतने गुस्सैल थे। एक बार उसने अम्बरीश ऋषि को परेशान, क्रोध में आकर परेशान करना चाहा, भागे, क्योंकि
उसकी रक्षा तो भगवान का सुदर्शन स्वयं कर रहा था। सुदर्शन उसके पीछे पड़ा, वो भागते गए। अम्बरीश जी का उन्होंने क्रोध करके शाप देने का सोचा था, तो रक्षा करने के लिए उसके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा अम्बरीश की रक्षा करने। वो भागता हुआ गया ब्रह्मा जी के पास। उसने कहा कि नहीं, हम आपकी सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकते। गया शिव जी के पास। उसने कहा जिसका अपराध किया उसके पास जाओ। गया विष्णु भगवान के पास कि भगवान आपका सुदर्शन है, आप उसको रोको। उसने कहा ये मेरे वश की भी बात नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? उसने कहा जिसका अपराध किया है उस भक्त के पास जाओ, अम्बरीश के पास जाओ, वो अगर चाहे तो ये तुम्हें क्षमा कर सकता है। तो गया अम्बरीश से क्षमा मांगने लगा। तो अम्बरीश ने कहा अरे महाराज, आपने कोई दोष किया है ऐसा मुझे तो लगता ही नहीं, फिर क्षमा किस बात की? फिर भी अगर आप कहते हैं तो मुझे तो आप में कोई दोष दिखता ही नहीं, आपने सही किया। क्योंकि एकादशी और द्वादशी का जो कन्फ्यूज़न था ना, उसमें अम्बरीश जी ने जलपान कर लिया था और ऋषि गए थे स्नान करने। अब अगर ऋषि को आमंत्रण दिया है तो उसके पहले भोजन या कुछ भी लेना अपराध माना जाता है, ये ऋषि अपराध है। तो दुर्वासा गुस्सा होकर उसको डांटने लगे, तो ये भक्त अपराध हो गया। तो भक्त तो भगवान का होता है। देखो, तो गुरु का या भक्त का अपराध करने वाले को कोई क्षमा नहीं मिल सकती, वो स्वयं क्षमा करे। तो यहाँ कहते हैं कि देखो, मैं तू पूर्वक माने तू तड़ाक पूर्वक वचनों से किया हुआ गुरुद्रोह भी अधर्म रूप तथा अनिष्ट कारक है। गलती से भी गुरु को तू कह दिया, मैं करते रहे उसके सामने, गुरुजी मैंने यह किया, मैंने, वहां पर मैं नहीं बोला जाता महाराज। ऐसा कहते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा से या ईश्वर की कृपा से हमारे से ऐसा हुआ, हमसे ऐसा करवाया गया या ऐसा हुआ, बस हमने किया, किसने किया बताने की आवश्यकता ही क्या है। गुरु अगर पूछे कि ये किसने किया तो कह सकते हैं कि गुरु आपकी कृपा ने हमसे करवाया, लेकिन मैंने किया ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। और तू या तुम भी नहीं कहना चाहिए, वहाँ आप कहा जाता है, भगवान शब्द है उसके लिए संस्कृत में, आपके लिए। महाराज जी आपने क्या सोचा इसके बारे में? कोई हमने अगर पूछा है परमिशन लेने के लिए तो हम क्या पूछते हैं कि महाराज जी आप बताओ, महाराज जी तुम बताओ, ऐसा भी कह देते हैं। गुरु जी तुमने जो कहा था ना, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप कहना चाहिए। तो तू तड़ाक करके पूछना भी गुरुद्रोह माना जाता है, अधर्म रूप है और अनिष्ट कारक है। गुरु जी को तू कहने वाले को गुरु वध का पाप भोगना पड़ता है। देखो, अगर हमने गुरु जी की हत्या कर दी तो जितना बड़ा पाप होता है, इसका कोई निवारण भी नहीं है, कोई बचा नहीं सकता इसके फल भोगने से, भगवान भी नहीं, स्वयं भगवान भी गुरु अपराध को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। तो कहते गुरु वध का पाप भोगना पड़ता है। गुरु जी की अवज्ञा करने से, उसकी आज्ञा का अनादर करने से, वो अगर कहे कि अब जाते जाते दरवाजा बंद करते जाओ और आप चले गए कि अरे वो तो कर देंगे कोई ना कोई, तो ये अवज्ञा हो गई। सिर्फ छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे कोई भी आज्ञा दी कि भाई आप ऐसा करना, आश्रम के लिए ये करो वो करो, या अपने आप का उद्धार करने के लिए ये करो, गुरु से आज्ञा मांगी हमने कि महाराज जी हम क्या साधना करें, और गुरु जी ने बताया कि 5 माला दर्ज करो, और हम नहीं करते हैं, तो ये अवज्ञा हुई, ये भी अपराध है। तो गुरु अवज्ञा करने वाले को वन के निर्जन स्थान में राक्षस का देह प्राप्त होता है। देखो महाराज जी कितनी बड़ी, वन में, जंगल में, जहाँ निर्जन है, जहाँ कोई मनुष्य इत्यादि नहीं है, वहाँ राक्षस की देह उसको प्राप्त होती है, वहाँ उसको ये भोगना पड़ता है। यहाँ द्रोणाचार्य जी तो विद्या गुरु है ही, लेकिन भीष्म पितामह भी गुरु स्थान में है, पितामह है, इसलिए वे तो माता पिता से भी श्रेष्ठ है। गुरु और पितामह दोनों माता पिता से श्रेष्ठ, दादा माने हम जिसको कहते हैं, वो पिता माता से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे महानुभावों से युद्ध करना अपने जैसे धर्मनिष्ठ के लिए योग्य नहीं है, ऐसा अर्जुन कहता है कि हमारे लिए ऐसा करना योग्य नहीं है। क्या युद्ध में गुरुजनों की हत्या करने से पाप या प्रत्यवाय नहीं लगेगा? गुरुजनों की हत्या करेंगे तो क्या पाप नहीं लगेगा? स्वर्ग और अपवर्ग दोनों से भ्रष्ट नहीं होंगे क्या? अपवर्ग माने उन्नति और स्वर्ग माने
परलोक में उत्कृष्ट स्थान मिलना मुश्किल नहीं हो जाएगा। युद्ध में गुरुजनों की हत्या या पाप करने से हमें प्रत्यवाय नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। स्वर्ग और अपवर्ग दोनों से भ्रष्ट नहीं होंगे। जिनके गुरु द्रोण से तो युद्ध विद्या सीखी थी, इसलिए कहता है कि जिनसे युद्ध विद्या सीखी है उन्हीं से युद्ध करने से अपनी कीर्ति कैसे बढ़ेगी, वो तो अपकीर्ति होगी। क्योंकि आगे भगवान ने कहा ना कि तुम्हारी यह कायरता तुम्हारी कीर्ति भ्रष्ट करेगा, तुम इहलोक और परलोक से भ्रष्ट हो, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला यह जुष्टम नहीं है, ये क्लैब्य स्वर्ग भी प्राप्त न कराएगा। तो यहाँ उसका तर्क बताता है कि गुरुजनों की हत्या करने से दोष नहीं लगेगा, स्वर्ग और अपवर्ग से हम भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, और जिन्हीं से विद्या सीखी उन्हीं के सामने तलवार तान के खड़े रहने से हमारी कीर्ति बढ़ेगी कि घटेगी। स्वजनों से युद्ध करना क्या आर्य पुरुष के लिए अधोगति और अपकीर्ति करने वाला नहीं होगा? देखो, अर्जुन का एक भी तर्क गलत नहीं है, लेकिन वह यह भूल गया है कि किस परिस्थिति में क्या कर्तव्य होना चाहिए। वो कहेगा भी आगे कि मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है। धर्म माने कर्तव्य। तो भीष्म जी तो हमारे पितामह है, परम धर्मज्ञ पुरुष है, ब्रह्मवेता भी है, क्योंकि वह ज्ञानी है, महान जीवन मुक्त पुरुष है। दूसरों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो देवता सदृश्य है। श्रुति ने भी बताया, भीष्मो ही देवः, श्रुति में कहा है कि भीष्म स्वयं देव है, देव के सदृश है, देव के समान है, देवता के समान। उनके और ज्ञान परंपरा के मूल आचार्य द्रोणाचार्य, इन दोनों से युद्ध में कैसे सन्मुख होऊंगा, उनसे मैं कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हमारी परंपरा के, ज्ञान परंपरा के आचार्य द्रोण और देवता समान हमारे दादा भीष्म पितामह, उनसे युद्ध करना भला किस एंगल से, किस दृष्टि से न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा? ऐसा अर्जुन भगवान से पूछता है। हे भगवान, पूजा के योग्य वो लोग हैं, उनको मैं तिरस्कार पूर्वक कैसे उसका अपमान करूं, उसका तिरस्कार मैं कैसे कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शास्त्र में ये कहा है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्ययाम च व्यतिक्रमः चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। देखो, जो पूज्य है उसका अनादर करने से और जो अपूज्य है उसका पूजन करने से 4 चीजें नष्ट हो जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। जहाँ अपूजनीय का पूजन होता है और पूजनीय का अपमान या तिरस्कार होता है, अनादर होता है, अर्थात विद्वान, परोपकारी, ज्ञानी गुरुजनों का अनादर होता है, वहाँ आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों नष्ट हो जाते हैं। ये चारों की चारों का क्षय हो जाता है। यश भी नष्ट हो जाता है, बल भी नष्ट हो जाता है, तो विद्या भी नष्ट हो जाती है और आयु भी क्षीण हो जाता है। ये चारों कैसे नष्ट होते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। इसका विस्तार समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको आगे समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।